नमस्कार। मैं मनीष आमदर सिवान बिहार से। आज का वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा होगा और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आज थोड़ा सा अपना समय ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत रेयर ही कोई सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ। तो एक बार थोड़ा सा आज आप लोग समय ज़रूर निकालिएगा, ये मेरी अनुरोध है आप सभी से, क्योंकि मेरे कुछ सवाल्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिसे मैं हो सकता है कि आप सबके कमेंट के माध्यम से या सुझाव के माध्यम से उसे दूर कर सकूं। मेरा इच्छा है मैं रोज़ इस विषय पे आऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश के युवा की भविष्य की बात है, एक देश की युवा की आवाज़ की बात है, और वैसे लोगों के लिए है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब से मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जब से उन्हें आरोप उन पे लगाया गया या उन पे जो भी मुकदमा दायर किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से, जिस तरह से केस दर्ज किए गए, ईओयू का इन्वॉल्वमेंट हुआ, स्टेट पुलिस का अपने आप से उस पर संज्ञान लेना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव तो दिख रहा है। और सिर्फ यही से नहीं, तमिलनाडु से भी, मतलब एक आदमी पे 13 केस, तमिलनाडु में, बिहार में 14 केस हैं, आपके बेंगलोर में 1 केस, आपका एक यूपी में 1 केस। तो ये कहीं ना कहीं एक आदमी पे ये आपका लगभग ये सब 29 जो केसें हैं। हाँ ठीक है, सब में नामजद वो नहीं है, बट एक आदमी को टारगेट करके सारे केसेस जो किए गए, तो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। दूसरा ये है कि जो कोर्ट में जो पेशी का या जो भी मामला लेके आया गया है, उसमें मनीष कश्यप पे मुख्य रूप से 2 या 3 आरोप जो हैं, ये मतलब जिसको लेके उनको तमिलनाडु की पुलिस ने पूछताछ के लिए तमिलनाडु लेके गई है बिहार से। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल व्यू है इसमें, क्योंकि जैसे ही मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने भी ये चीज़ को माना था कि मनीष कश्यप को हथकड़ी पहना के या अरेस्ट करके करने की कोई ज़रूरत नहीं थी इस केस में, क्योंकि ये इतनी बड़ी मुद्दा, इतना बड़ा ये मैटर नहीं था। बट फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें लेके आया गया है। सो ही ये एडवाइस की, उनका सजेशन था कि पुलिस को ऐसे केसेस में बैठ के बात करके या जो भी है एक स्पष्टीकरण लेना चाहिए। तो वो चीज़ रही। अब होती है बात कि जैसे कि एलिगेशन से जो भी कहा गया है कि मनीष कश्यप द्वारा जो प्रसारित वीडियो था, उससे लोग जो हैं, उससे जो लोग हैं या जो श्रमिक हैं, वो कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं, डरे हैं, भ्रमित हुए हैं और वहाँ से पलायन किए हैं, जिसकी वजह से उनके राज्य का नाम खराब हुआ है या बदनाम हुआ है और एक डर का माहौल वहाँ पे पैदा हुआ है। तो इस केस को लेके उन लोगों ने, इस मुद्दे को लेके एक केस बनाया है। तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे बहुत से लोगों ने सवाल किया था। ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव ने नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी ने नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि उनके आरजेडी के एमएलए हैं, उन्होंने भी संसद में, सॉरी आपका राज्यसभा में उन्होंने इस बात को नहीं उठाया था। आप उसके बाद से अगर जाते हैं, सॉरी विधानसभा में उन्होंने नहीं उठाया था। उसके बाद से अगर आप जाते हैं तो कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, बहुत से पत्रकार सर्विसेज ने उसको चैनल पे प्रकाशित भी किया था, न्यूज़पेपर में भी निकाला था। तो उन सब पे होना चाहिए था, तो उस पर नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है। रही बात डर के माहौल की, तो साहब डर के माहौल में तो हम हमेशा से जीते हैं, क्योंकि हमें अभिशाप मिला हुआ है कि जब तक हमारे यहाँ के पॉलिटिकल विल पावर्स नहीं होगी तब तक हमें डर के ही जीना है। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो असम हो, गुजरात हो, कहीं भी हो। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी यही हाल है। तो उसके लिए सर केस अगर करना है तो आपको सब पे करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल छोड़ दे के ये चीज़ को हाईलाइट किया गया है। दूसरा कि मनीष कश्यप के इस कार्य से तमिलनाडु की सरकार बदनाम हुई है। साहब बदनाम तो बहुत से स्टेट के लोगों ने हुआ, बहुत से स्टेट की गवर्नमेंट हुई है। महाराष्ट्र में तो खुलेआम गाली दिया जाता था, असम में मारा काटा गया,
गुजरात में गाली दिया जाता है। आप गुजरात में बहुत से ऐसे स्थिति, अभी तो पता नहीं, बट मैंने भी इस चीज़ों को कई बार फेस किया है कि वहाँ पे आप जब ट्रेन में जाते हैं तो दे फील कि आप लोग कुछ भी नहीं है, दे फील बिहार इज नथिंग। तो ये चीज़ तो रहा है, तो उसके लिए आपका नाम क्यों ख़राब हो रहा है सर? आई रियली डोंट थिंक कि आपका नाम ख़राब हो रहा है। इस पर ज़रूर आपको सोचने की ज़रूरत है। रही बात तीसरी की, दो सरकारों के बीच में, दो राज्यों के बीच में दुश्मनी पैदा करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, हमारे यहाँ दुश्मनी नहीं होती है बिहार में, क्योंकि हमें महाराष्ट्र वालों ने गाली दिया था बिहारियों को, तो हमारी गवर्नमेंट उनसे दुश्मनी करने नहीं गई थी। गुजरात वालों ने दिया तो भी कोई नहीं किया था, और उसके बाद से अगर देखा जाए कि असम में जब हुआ तो भी कोई नहीं किया, तमिलनाडु में कोई नहीं जाएगा सर, आप चिंता ना करो। बशर्ते हम लोग भीख मांगने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे। मुझे अभी भी हमें भी याद है कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा था ये ट्रांजैक्शंस जो आपके यूपी बिहार और ये जो हुआ था, सुशांत सिंह का जो केस हुआ था, कांड हुआ था, आप लोग पता होगा सबको। उस केस में हमारे यहाँ के जब एसपी साहब वहाँ गए, सिटी एसपी जो हमारे पटना के थे, साहब को क्वारंटीन कर दिया गया, उनको जांच में कोई ये नहीं दिया गया, जबकि वो RT-PCR करा के गए थे, फिर भी उनको क्वारंटीन कर दिया गया ज़बरदस्ती। हमारी सरकार ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। तब संबंध खराब नहीं हुए, आज संबंध खराब हो रहे हैं। तो दुश्मनी का इसमें बात ही कहाँ से आती है? और सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर कि अगर तमिलनाडु में सच में इनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है मजदूरों के साथ में, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, स्टेट में, दुनिया में, भारत में, विश्व में कहीं भी अगर गलत नहीं हो रहा है, तो ये तमिलनाडु सरकार इतनी उस पर नेगेटिव थॉट्स को लेके इतना क्यों आक्रामक क्यों है? नाम खराब होने की वजह से एक आदमी, एक मीडिया चैनल या एक पत्रकार या एक यूट्यूबर जो भी है, उसने कुछ पोस्ट डाल दिया तो आपका नाम खराब हो गया सर। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। रही बात कि आपको मुद्दा बनाना है तो आप बनाओ। हम बिहार के लोग हैं, हमें संघर्ष करने की आदत है, बचपन से आदत है, और अभी भी हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो रहेगा। रहा बात कि अगर मनीष कश्यप से ये पूछा जा रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है, वो बंदा तो अपनी बात रख रहा है, तो उसके लिए उसको ट्रांजैक्शंस रिमांड पे लेके दिल्ली से, पटना से तमिलनाडु क्यों तमिलनाडु की जो पुलिस है वो पटना में रह के जाँच नहीं कर सकती है, पूछताछ नहीं कर सकती है? हम कह रहे हैं कि एक तरफ से प्रशासन कह रही है कि पटना में ही बना है, सारा वीडियो प्लान हुआ है, सब कुछ पटना में किया गया है। उसको भ्रमित या भ्रामण जो भी प्रेषित किया गया है, भ्रामक न्यूज, वही पटना के थ्रू किया गया है, फिर उसके लिए तमिलनाडु क्यों? क्या तमिलनाडु की सरकार या जो उच्च न्यायालय है वो बिहार उच्च न्यायालय से बेहतर है, या बिहार उच्च न्यायालय जो है वो वहाँ से यहाँ पे उसका प्रभाव कम है? जो भी रीजन रहा, ये प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली का एक विषय है, बट मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि किस हद तक सही है। अब रही बात कि चल क्या रहा है, तो चलने को तो बहुत कुछ चल रहा है। बिहार में वैसे भी श्रमिक ही हैं, और तो कोई है नहीं। हम IAS IPS तो नाम के लिए पैदा करते हैं। हमारे यहाँ IAS IPS ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादातर तौर पे IAS IPS निकलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। बिहार एक सच में, जब आप खुद देखो, चंद्रगुप्त मौर्य काल है या मगध साम्राज्य का, भारत का एक सबसे विश्वसनीय या सबसे पूंजीपति राज्यों में से एक बिहार था। आज सबसे गरीब राज्य है, जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति पैदा हुए हैं। आप उनके गांव में चले जाओ, हम तो उनके घर के 8 किलोमीटर दूर से हैं, आप वहाँ चले जाओ, आपको मालूम चलेगा वहाँ पे क्या स्थिति है, क्यों है। सर कुछ तो शर्म कर लो। मैं किसी और से नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं, कुछ तो इस बात पे शर्म कर लें कि हम लोग क्या थे और क्या हो गए और क्यों हो गए। शिक्षा की व्यवस्था सबसे नीचे की स्तर पे हमारी है, क्यों है?
हम आजकल बँटवारे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे बाप दादा ने क्या संपत्ति छोड़ी है उसको बाँटना है। हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना उस पे कोई चर्चा नहीं करता है कि हम खुद खरीद के कुछ करें, नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ने की जहाँ बात होती है, आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, आदमी सोचता है शॉर्टकट में पढ़ के हम आगे निकल जाएँ, गलत है, हैं? बैठे बैठे पैसा आ जाए। ये जो मोबाइल जिनके पास है वो रील कैमरा लेके एक्शन लेके यूट्यूब से पैसा कमाएंगे। सर कुछ भी करने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि बिहार में, बिहार के युवाओं में, बिहार की मिट्टी में वो ताकत है जो चाहे तो मतलब पत्थर को भी पिघला सकती है। दशरथ मान जी एक एग्जाम्पल है, लेकिन चल क्या रहा है? सब कोई, मुझे लगता है कि हर कोई आजकल कहीं ना कहीं व्यस्त है। आप रोड पे जाओ देखो सब व्यस्त दिखेंगे आपको, लेकिन अनावश्यक। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को दोष देना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो अपनी काम कर रही है, जैसे डायरेक्शंस उसको मिलेंगे वो वैसा काम करेगा। रहा बात शासन का, तो डेफिनेटली शासन के पास विल पावर होना चाहिए, और विल पावर होने के लिए एजुकेशंस का होना, मैच्योरिटी का होना, और उसके अंदर वो समझदारी होना कि शासन को चलाना कैसे है, शासन व्यवस्था को समझना क्या है, कैसे समझना है, कैसे उसको सुचारू ढंग से चलाना है। ये ईगो में आके, भाषण दे के, जात पात में आके बांट के कब तक करोगे सर आप लोग? तो ठीक है, प्रशासन शासन हो गया, लेकिन सबसे जो मूल जड़ है वो हम और आप हैं। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि चुनाव के टाइम में ना हम लोग जात पात पे आके वोट देते हैं। अरे हम बाबू साहब हैं, हमारे सामने कोई चमार कैसे ये बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा। वो हमारा नहीं सुनता है, भले अच्छा ही आदमी क्यों ना है, नहीं सुनता है, उसमें सब कुछ क्वालिटी है, बट वो हमारे जात का नहीं है, हमारा नहीं सुनता है या हमारा नहीं सुनेगा बोल के हम पहले से ही एक धारणा को तैयार करके और उसके विपक्ष में किसी और को खड़ा करते हैं जो कि उससे गया गुजरा हुआ इंसान है। हम दारू शराब पैसा बांट के, चिकन बांट के, साड़ी बांट के, पायल बांट के वोट ले लेते हैं, तो कैसे होगा? यही स्थिति रहेगी। और हमने देखा है 2000 2000 2002 2003 2004 मतलब सन 2000 का जो सन था, उस टाइम में बिहार में ऐसी स्थिति थी कि अब शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल था। घर वाले मना करते थे नहीं जाना है, साइकिल तक लोग छीन लेते थे। सोने का चैन बनना दूर की बात है, बाइक लेके जाओ बाइक छीन लेंगे। आपके पास में 10 रुपया है वो भी लोग छीन लेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। बिहार की ये स्थिति थी। गोली चलना आम बात था, मर्डर होना आम बात था, किडनैपिंग होना आम बात था। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, बहुत बहुत ट्रेजरी है हमारे बिहार में। ठीक है, नीतीश जी आए, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, कुछ अपराधियों को कम किया, बट अभी फिर से अपराध के ग्राफ्स बढ़ रहे हैं बिहार में। आप देखिए, कौन कहता है कि बिहार में अपराध नहीं हो रहे हैं? तो मुझे लगता है सर कि सबसे ज़रूरी है कि हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। बिहार के हर युवा को जागरूक होना पड़ेगा। मनीष कश्यप जैसे 10, 20, 100 और मनीष कश्यप होने पड़ेंगे, तब जाके ये बिहार बदलेगा। अभी एक ने इतना लंका लगा के रखा है जिससे सरकार तक को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत गलत कार्य किया है। पर्सनली अगर मेरा व्यू लिया जाए, सो उसने कुछ भी गलत ऐसा नहीं किया जिससे कि हमारे बिहार के, हमारे देश की मर्यादा को ठेस पहुँचे। उसने वही कहा है जो सच है और जो होता है। आप साहब मजदूर नहीं हो, आप मजदूर बनोगे तो मालूम चलेगा। हमारी शासन व्यवस्था इतनी अगर अच्छी है तो आप पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में चले जाओ, भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको ऐसे वर्कर्स मिलेंगे, ऐसे श्रमिक्स मिलेंगे जिनकी सैलरी 2 महीने में, 3 महीने में एक बार होती है, वो भी 1 महीने की। 3 महीना काम करेगा तो 1 महीने की सैलरी मिलेगी, 2 महीने की होल्ड हो जाती है। कहाँ है व्यवस्था? क्या है व्यवस्था?
रहने के लिए जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको पता नहीं है, किसे पता नहीं है ये चीज़। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाओ, जाके देखो लेबर कैसे रहते हैं, जानवरों से बदतर। और सर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हम बात करते हैं समाज के सुधारने की, हम बात करते हैं दुनिया बदलने की, हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात करते हैं शक्तिशाली राष्ट्र बनने की, हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनने की। सर कभी संभव नहीं होगा ये तभी संभव होगा जब देश का हर एक छोटा स्तर से लेके बड़ा स्तर तक का नागरिक एक समान अपनी अपनी भूमिकाएं तय करे और उस पर कार्य करे। अदरवाइज ये देश ऐसे ही रहेगा। और हम जो लोग हैं ना, मतलब हम जैसे लोग, मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं ना, नासमझ लोग, अपने भविष्य के लिए ऐसे ही नेताओं का चुनाव करते रहेंगे जिन्हें ना उसकी समझ है, जिन्हें ना उसकी पकड़ है, जिन्हें ना उनके अंदर वो क्वालिटी है, उनके अंदर वो जज्बा है कि वो देश के लिए, वो राष्ट्र के लिए, वो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपना विकास कैसे करें, और वो वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बोल के चला जाऊंगा, बट उसके बाद से फिर मैं भी बोलूँगा, आप लोग सुनोगे, अभी सुन लोगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। कुछ लोग गाली दे देंगे मुझे, कुछ लोग कुछ कह देंगे, उसके बाद से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे भूल जाएंगे। वो ये सोचेंगे क्या हुआ, हटाओ यार, अभी अपना ही बहुत सा काम है, उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। और सोचते सोचते इतना सोचेंगे कि एक पीढ़ी निकल जाएगी सोचते सोचते। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि बिहार तो बदलेगा, और ज़रूर बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा, लेकिन बदलेगा ज़रूर। क्योंकि इसकी बिगुल जो है बच चुकी है बदलने की। और युवा, अगर एक युवा के लिए रोड पे आ रहे हैं ना, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन की जो लहर है वो उठनी शुरू हो गई है। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि युवा एक ऐसी शक्ति है, जब जग जाए तो दुनिया का कोई भी ऐसा शासन व्यवस्था या प्रणाली हो जिसे वो पलट ना सके, ऐसी ऐसी कोई धारणा नहीं है। तो युवा अगर जग रहा है तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। और बाकी जो लोग गाली दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, इधर आके बना के वीडियो मनीष कश्यप के ऊपर या उनके समर्थकों के ऊपर, आप लोग अपनी परवरिश का जो एक एग्जाम्पल है वो सबके सामने रख रहे हैं कि आपकी परवरिश आपके माँ बाप ने, आपके पड़ोसी ने, आपके समाज ने कैसे आपको दिया है, वही आप प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ नहीं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, आप लोग कितने लिटरेचर हैं, कितना आप में नॉलेज है, कितना आप में समाज का ज्ञान है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छी बात है, आप लोग कंटिन्यू रखिए, हम अपना काम तरीके से रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।